हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज परिवार बहुत बड़ा है और ये 4 कमरे मुझे दिए हैं आपने, इन 4 कमरों में कैसे गुजारा होगा, और जगह कुछ बढ़ाइए हमारे लिए, और कुछ जगह बढ़ा दीजिए। परीक्षित महाराज कहने लगे, और जगह के लिए कह रहे हो तो एक 5वीं जगह और दे रहा हूं, जाओ तुम सोने में निवास करो। सोने में निवास दे दिया। कलयुग का निवास महाराज अब 5 जगह हो गया, सोने में भी निवास हो गया। अब सोने में निवास हो गया तो क्या आप सोना पहनू नहीं? अरे निकाल करके फेंक दूं घर से निकाल करके फेंक दूं? क्यों? कलयुग का वास है, निकाल करके फेंकने की आवश्यकता नहीं है। देखो इधर भगवान कह रहे हैं 11वें स्कंद में, क्या? धातु नाम कांचनम अहम, धातुओं में सोना मैं ही हूं। गीता में भी भगवान ने कहा है कि धातुओं में सोना मैं हूं। और इधर कह रहे हैं कि सोने में कलयुग का निवास है। अब ध्यान देना, एक तरफ कह रहे हैं कि कलयुग में सोने का निवास है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सोने में भगवान का निवास है। अब बताओ डॉक्टर साहब, भाई यहां लिखा है कि सोने में कलयुग का निवास। परीक्षित ने कलयुग को जगह दे दी कि तुम सोने में निवास करो। उधर दूसरी तरफ देख रहे हैं तो 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में ही जहां विभूतियों का वर्णन है, वहां कहा है धातु नाम कांचनम, धातुओं में सोना मैं ही हूं। भगवान ने कहा, गीता में भी कहा इसी बात को कि धातुओं में सोना मैं हूं। अब बताओ क्या मानोगे? कलयुग का निवास मानोगे कि भगवान का निवास मानोगे? देखिए किस सोने में कलयुग का निवास है। सब सोने में नहीं है कलयुग का निवास। जो नीति से कमाया गया है, जो परिश्रम से कमाया गया है, जो मेहनत करके कमाया गया है, उस सोने के अंदर भगवान का निवास है। धातु नाम अहम कांचनम। और जो अन्याय से कमाया गया है, चोरी डकैती करके कमाया गया है, लूट खसोट करके कमाया गया है, उसके अंदर कलयुग का निवास है। समझ गए परीक्षित जी? तो सब सोने के अंदर नहीं है कलयुग का निवास। जो नीति से कमाया जाता है उसमें तो भगवान का निवास है, और जो अन्याय से अनीति से, उसके अंदर कलयुग का निवास है। जैसे ही कहा कि तुम्हारा सोने में निवास, तुरंत ही परीक्षित महाराज की खोपड़ी पर सोने का मुकुट है। महाराज कलयुग बैठ जाता है। आखिर परीक्षित महाराज की खोपड़ी पर कलयुग बैठ गया। क्या ये मेहनत का सोना नहीं है, परिश्रम का सोना नहीं है? नहीं है, वास्तव में नहीं है। ये सोना मेहनत का नहीं है, परिश्रम का नहीं है। इसके अंदर कलयुग का निवास है। आगे कथा आएगी, ये 10वें स्कंद में कथा आएगी। जरासंध को मारा था, और जरासंध को मार करके भगवान मुकुट लेकर के आए थे। वही मुकुट आज यहाँ है, ये परीक्षित महाराज के सिर पर वही मुकुट है। इसलिए इसमें निवास हो गया है कलयुग का।